प्यारे दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने लाठी कहानी का सारांश लेकर के आ चुका हूं, जो कि कक्षा 12 का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये आपको बोर्ड एग्जाम में पूरे 5 अंक दिलाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये बोर्ड एग्जाम में 100% ये प्रश्न आता ही आता है कि लाठी कहानी का सारांश लिखिए। ठीक है, और आज की इस वीडियो को अगर आप अंतिम तक देख लेते हैं तो लाठी कहानी का सारांश आपको रटना तो बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सीधा आपके दिमाग में चला जाएगा, क्योंकि इसको मैंने कहीं से भी कॉपी पेस्ट नहीं किया है। ये सारांश मैंने अपने से बना करके लिखा है, ताकि आप सभी को सरल से सरल भाषा में मैं इसे समझा सकूँ। ठीक है ना। किसी भी क्वेश्चन बैंक, किसी भी बुक में आप इसे ढूंढेंगे तो मिलेगा ज़रूर, लेकिन इतना आसान भाषा में नहीं मिलेगा। 2-2 पेज, 4-4 पेज का मिलेगा, जिसको रटने में आपका बहुत ज़्यादा समय बर्बाद होगा। प्लस एग्जाम में उतना लिखने पर आपको एक्स्ट्रा मार्क्स भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में ये 80 शब्दों में पूछा जाता है, और इससे ज़्यादा शब्दों में अगर आप लिखते हैं तो वो आपकी बेवकूफ़ी है ना। क्योंकि देखिए, हमें उतना आंसर लिखना चाहिए कि हमारा मार्क्स भी ना कटे और हमें ज़्यादा हमारा टाइम भी ना लगे, है ना। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपको वैसा ही सारांश बताऊंगा जिसको आप एग्जाम में कम से कम समय में लिख पाएंगे और लिख करके पूरे अंक हासिल कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ऐसे ही हाईलाइटेड हेडिंग बोर्ड एग्जाम में लिखना है, लेकिन आपको काले स्केच या काले पेन की मदद से लिखना है। लाल और इन सब कलरफुल स्केच या कलरफुल पेन का उपयोग बिल्कुल भी आप नहीं करेंगे। उसके बाद लिखेंगे दोस्तों, लाठी कहानी लेखिका शिवानी द्वारा लिखित एक मध्यम वर्गीय पहाड़ी परिवार से संबंधित कहानी है। कैसी कहानी है? पहाड़ी परिवार से संबंधित है और मध्यम वर्गीय फैमिली से है। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे, यह कहानी बानो एक स्त्री का नाम है, जिसी का नाम लाठी भी है। यानी एक स्त्री के 2 नाम हैं, एक बानो एक लाठी। यानी बानो नाम की एक स्त्री है, उससे ये कहानी संबंधित है। ठीक है, बानो का विवाह कप्तान जोशी से हुआ था। किससे हुआ था? कप्तान जोशी से। परंतु किन्हीं कारणों के चलते उसे विवाह के कुछ दिन बाद ही उसे बानो को छोड़कर युद्ध पर जाना पड़ता है। किसको जाना पड़ता है? कप्तान जोशी को बानो को घर पे छोड़ करके युद्ध क्षेत्र पर जाना पड़ता है, किसी कारणवश। ठीक है, क्योंकि भाई देखिए, कप्तान थे तो कप्तान का काम है युद्ध क्षेत्र में जाना, है ना। तो युद्ध पर जाना पड़ता है बानो को घर छोड़ करके। तो हुआ क्या कि कप्तान के जाने के बाद उसे ससुराल वालों की कठोर व कटु यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। किसको? बानो को। बानो को ससुराल वालों की कठोर व या कह लो बहुत ज़्यादा दंड उनको झेलना पड़ता है, कष्ट झेलने पड़ते हैं, जिसके कारण उसे क्षय रोग हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? क्षय रोग या टीबी हो जाता है, जिसको कहते हैं तपेदिक, है ना। क्षय रोग हो जाता है। तो 2 वर्ष बाद कप्तान घर लौटता है। 2 साल बाद जब कप्तान घर आता है तो उसे पता चलता है कि घर वालों द्वारा बानो को टीबी सैनिटोरियम भेज दिया गया है। ये एक अस्पताल है, ठीक है, जहाँ पर उसको भेज दिया गया था, जहाँ पे टीबी का इलाज किया जा रहा था। ठीक है ना। तो टीबी सैनिटोरियम उसको भेज दिया गया है। तो जब उसको पता चलता है तो वो भी वहाँ पर जाता है, और कप्तान जो है वो बानो की दिन रात सेवा करता है, रात दिन सेवा करता है, परंतु उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं रहती है, कोई भी उम्मीद नहीं रहती बचने की। तो बानो जो है अपनी मृत्यु के निकट आने का आभास करके, यानी बानो को ऐसा आभास होता है कि उसकी मृत्यु जल्द ही होने वाली है, तो उसकी मृत्यु के निकट आने का आभास करके एक दिन नदी में कूद जाती है। यानी अस्पताल से निकल करके रात को चली जाती है और नदी में कूद जाती है। ठीक है, तो कप्तान जब देखता है तो अस्पताल के रूम में कोई था ही नहीं। तो क्या करते हैं कि ढूंढते हैं, परंतु वो कहीं भी उसको नहीं मिलती। यानी वो बानो जो है नदी में कूद गई थी, परंतु कप्तान उसको ढूंढ नहीं पाया। ठीक है, अब घर वालों के दबाव के चलते कप्तान को प्रभा से दूसरा विवाह करना पड़ता है। यानी कप्तान ने अपनी दूसरी शादी कर लिया। किसके साथ? प्रभा के साथ दूसरा विवाह कर लिया। ठीक है, अब कप्तान और प्रभा 16 वर्षों बाद नैनीताल घूमने जाते हैं। यानी कप्तान और प्रभा के बच्चे भी हुए, 2 बेटे और 1-2 बेटियां भी हुई, यानी बच्चे भी हुए, और 16 वर्षों बाद वो नैनीताल घूमने जाते हैं। तो एक चाय की दुकान पर अचानक बानो, यानी वो स्त्री बानो जो थी, वो लाठी के रूप में मिलती है। अब लाठी के रूप में मिलने का मतलब ये है कि उसका नाम चेंज हो चुका था, लोग उसको लाठी लाठी कह के पुकारते थे, लेकिन
क्या था कि इस कप्तान उसको देखते ही पहचान गया। बानो जो है वो लाटी के रूप में मिलती है, कप्तान उसे पहचान जाता है, परंतु लाटी को सब कुछ भूल चुका था। यानी लाटी की याददाश्त पूरी कमज़ोर हो चुकी थी, उसको कोई भी चीज़ याद नहीं थी। यानी कह लो लाटी नहीं पहचान पाई कि कप्तान उसका पति है। ठीक है ना। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि लाटी जो है वो जो नदी में कूदी थी वो मरी हुई नहीं थी, वो बच गई थी। बानो जो नदी में कूदी थी ना वो मरी नहीं थी, वो बच गई थी। आगे लिखेंगे दोस्तों, आगे लिखेंगे कि वह वैष्णवियों के दल के साथ रहने लगी थी। यानी बानो वैष्णवियों वो होता है दोस्तों जो विष्णु भगवान के प्रति भक्ति करते हैं, वैष्णव धर्म के अनुयायी लोग जो होते हैं उनको वैष्णवी कहा जाता है। तो जो बानो थी वो वैष्णवियों के दल के साथ रहने लगी थी, क्योंकि जब वो नदी में वो कह लो नदी में जब वो कूद गई थी ना तो नदी में वो एक किनारे लग गई थी जिसको वैष्णवियों के समूह ने प्राप्त कर लिया था और उनका इलाज करके उसको स्वस्थ किया था, है ना। तो लाटी की मधुर हंसी ने कप्तान के दिल को वेध दिया, परंतु मेजर जिंदगी की दौड़ में बहुत आगे निकल चुका था। कौन मेजर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? कप्तान के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। ठीक है ना। यहाँ पे मेजर की जगह पे आप कप्तान लिखेंगे। कप्तान जो है वो जिंदगी की दौड़ में बहुत आगे निकल चुका था। पीछे लौटकर बिछड़े व्यक्ति को साथ लाना उसकी सबसे बड़ी मूर्खता होती है ना। अर्थात वह लाटी को दोबारा अपनाने में असमर्थ था। ठीक है। लिखेंगे कप्तान की समझ में तो बानो मर गई। यानी कप्तान की सोच में क्या था कि बानो तो मर गई, अब तो वह लाटी थी। भाई बानो मर गई और बानो जा कर के लाटी नाम में बदल गई। तो अब उसका मतलब ये है कि भाई देखिए बानो उसकी पत्नी का नाम था, लाटी तो उसकी पत्नी का नाम था नहीं। यानी कप्तान की समझ में तो बानो मर गई, अब तो वह लाटी थी। प्रभु ही अब उसका मालिक और प्रभु ही उसका मात्र एक सहारा था। यानी यहाँ से यह कहानी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों ऐसे आपको बोर्ड एग्जाम में इस कहानी का पूरा सारांश लिखना है। उम्मीद करता हूँ पूरा सारांश आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तब भी लाइक कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर करेंगे। और आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे जाएं, लर्न विथ आरपी लिखे मेरा चैनल आएगा दोस्तों, उसको ज्वाइन कर लो। वहाँ पर आपको महत्वपूर्ण पीडीएफ आपको मिलते रहेंगे। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।